या हमारे पूर्वजों की नाभि की नाल गड़ी है, हमारे लिए स्वर्ग से बढ़कर के वह स्थान है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? तो राम जी ने जब रावण को समाप्त किया, विभीषण को भगवान ने कहा गद्दी के मालिक तुम होंगे। विभीषण रो पड़ेगा, भगवान लंका सोने की है, इस गद्दी पर आप बैठे तो अच्छा लगेगा। तो राम जी ने रो रो करके कहा विभीषण हमें सोने का प्रलोभन, स्वर्ण का प्रलोभन मत दो। मेरी घास फूस की बनी हुई अयोध्या मेरे लिए करोड़ों लंका से बढ़ करके है, क्योंकि वह मेरी जन्मभूमि है, इसलिए वह मेरी जन्मभूमि है। जन्मभूमि से स्नेह कीजिए, प्रेम कीजिए। और जन्मभूमि में किया गया सदकर्म अपने आप में अनंत गुना पुण्य देता है। यह कथा वृंदावन में होती है, कथा हरिद्वार में होती है, कथा बद्रीनाथ में होती है। वहां जो पुण्य मिलता उससे कई गुना इस कथा का पुण्य यहां पर है, क्योंकि इस परिवार के द्वारा यह कथा इनकी जन्मभूमि में हो रही है। इसलिए कितने पूर्वज, कितने पुरख इस कथा को सुना। नहीं तो वर्ष में शायद प्राय शुक्ला जी आप रह पाते हैं? थोड़ा बहुत रहते होंगे, कभी कभी आते जाते होंगे। नहीं तो जब जब भी मेरे टेलीफोन पर बात हुई है, कहां है, नोएडा है, कहां है, जालौर है। लेकिन यह आपने इतना नेक काम किया, इतना अच्छा काम, इतना बढ़िया काम किया कि आपने कथा के लिए चुनाव अपनी मातृभूमि में। और बड़ा अच्छा होता है बड़ों को आदर दिया जाए, बड़ों का सम्मान किया जाए। बड़ों की कृपा से तो सब कुछ हो ही रहा है। देखो इस निमंत्रण पत्र पर लिखा है आयोजक श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला एवं समस्त शुक्ला परिवार। कितनी विनम्रता की बात है कि व्यवस्थापक समस्त ग्रामवासी कितना बड़ा आदर दिया है, कितना बड़ा मान दिया है। लेकिन इस आयोजन से नगरवासी, गांववासी भी खुश बहुत हैं। कल जिस समय में बग्गी में मैं रथ में बैठा, कुछ दादा लोग बात कर रहे थे कि आज तो पहला ही दिन है, गणेशाय नमः होगी, 2-4 मिनट कथा होगी। लेकिन जुगल किशोर ने बड़ा इतना बढ़िया, वो आपस में चर्चा, ये व्यास गद्दी से कोई गलत बात नहीं कही जाएगी, वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि पूरा गांव इनका ऋणी है, गांव को कथा सुना दी, नहीं तो हम लोगों की कहां बलबूते की बात थी कि इनको हम बुला सके। और है तो यही हमारा बुलाना और हाथी का बांधना। क्या इतना वजन है? वजन नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत है। 25-27 लोग तो ये पूरा स्टाफ ही संघ में है। ये देखो यहाँ पैसे के धुएं के अलावा और है क्या? ये जनरेटर चलता है तो मेरी छाती में दर्द होता है, 1 घंटे में 10 लीटर पीता है। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, ऐसे आयोजन कराना आदमी के बस की बात नहीं है, तो कोई भगवत कृपा का ही परिणाम होता है। तो इस आयोजन से पूरा नगर, पूरा गांव इतना खुश है। क्यों खुश नहीं होगा? आयोजन के व्यवस्थापक भी तो ग्रामवासी हैं। कल ही तो मैं बोल रहा था गांव करे क्यों राम करे। बड़ी प्रसन्नता की बात है पूरे नगर के लिए, पूरे गांव के लिए, यहां तक के पूरे क्षेत्र के लिए सबको लगे कि आयोजन हमारा है। रात को थोड़ी बहुत देर तक कीर्तन भी हो गए, या मंडली बुलाइए कीर्तन 1 घंटा 24 मिनट का, तो इसमें वर्णन नहीं है। रात को 1 घंटा, लगभग 1.5 घंटा, फिर तो आप जो कर सकें 1.5 घंटा कीर्तन रोज। माताएं सुबह थोड़ा सा इतना कीर्तन, जैसे बच्चों का विवाह होता है तो वो सुबह ही सुबह हल्के फुल्के भजन गाए जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अब तो ये मुझे पता नहीं है, इसमें वर्णन है। सुबह जब आप जागें तो 5-7 माताएं वही घर में बैठ जाएं, थोड़ा थोड़ा भगवान का कीर्तन। रात को पंडाल परिसर में इस नियम विधि का वर्णन ग्रंथ के अंतर्गत किया गया है। वही प्रसंग में आपको मैं लौटा करके ला रहा हूं। बात सब बोल दूंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। महात्मा गोकर्ण अपनी जन्मभूमि आए, रात को सो रहे थे तो महाराज देखा कि भूत प्रेतों की चिंगाड़ने की आवाज आ रही है। हाथ में जल लिया, मंत्रों से अभिमंत्रित किया तो एक प्रेत बोल उठा, पूछा कौन हो तुम? हेलो, जल्दी बोलो, टाइम हो गया।
बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। कहा कौन हो तुम? इसने कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीत नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया। आपका भाई हूं धुंधकारी। धुंधकारी ये प्रेत कैसे? स्वकीय नैव दोषेण, अपने दोष से मैंने अपने जीवन को खत्म कर दिया। तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किया था सो गया श्राद्ध सते नापी मुक्तर में न भविष्यति। हेलो, गया में मेरे लिए आप सैकड़ों बार पिंडदान करें, लेकिन मैंने इतना अधर्म, इतना अन्याय और अपराध किया है, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? रो पड़ा प्रेत। कहा मैंने माता पिता का अपमान किया। माता पिता का अपमान करना यह पाप नहीं, यह महापाप है। इससे आदमी मुक्त नहीं हो पाएगा। मैं बहुत बार बोलता हूं कि बच्चों की तरफ से यदि माता पिता की आंख से दुख भरे आंसू जमीन पर गिर जाते हैं, बच्चों का भाग्य लोट पीट तभी हो जाता है। भले ही महात्माओं के पांव छू छू करके चमड़ा नोच करके ले लेना पांवों का, यदि कोई भी महात्मा उद्धार करके बता दे तो मैं अपनी गर्दन कटा दूं। माता पिता का अपमान करने वाले का उद्धार कोई साधु, कोई महात्मा करके बता दे? हो नहीं सकता। शंकु नाम का एक व्यक्ति हुआ, माता पिता का इतना बड़ा द्रोही, और इसने विश्वामित्र की खूब सेवा की। मरते समय विश्वामित्र इसको स्वर्ग पहुंचाना चाहते हैं, सो देवताओं ने धक्का दे दिया। कहा यहाँ के तुम लायक नहीं हो, स्वर्ग में वह लोग आते हैं जो माता पिता के पुजारी है, माता पिता के भक्त हैं। ऊपर देवताओं ने धक्का दिया, नीचे विश्वामित्र नहीं आने देते। आधे रास्ते पर त्रिशंकु आज भी उल्टा लटक रहा है, उसके मुंह से लार बहती है। जब आप बनारस से, काशी से जब आप जाओगे बिहार की तरफ, तो रास्ते में एक बहुत बड़ी कर्मनासा नाम की नदी बहती है। लोग उसको देख करके अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तो माता पिता का अपमान किया है इसने। तो इसी बात को ये कह रहा है कि आप गया श्राद्ध सतई नापी, एक बार नहीं 100 बार पिंडदान आप करें, मैं मुक्त नहीं हो सकता। मैंने अपने माता पिता को दुख पहुंचाया है। रो पड़ा। कहा भैया मेरा उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। रात निकली, प्रातः हुआ, गोकर्ण वृद्ध लोगों से मिले। एक बूढ़ा विवेकी व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने कहा आप भगवान सूर्य की आराधना कीजिए, भगवान भास्कर की आराधना कीजिए, धुंधकारी की मुक्ति का साधन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। भगवान सूर्य की कृपा से बहुत कुछ प्राप्त होता है। सूर्य नारायण हनुमान जी के भी गुरु है सूर्य, हनुमंत लाल जी के भी गुरु भगवान सूर्य देव है, सूर्य नारायण है। स्नान के तत्पश्चात भगवान सूर्य को अंजलि दीजिए, सूर्य को वंदन कीजिए, सूर्य को प्रणाम कीजिए। सूर्य के नाम आते हो, भगवान भास्कर के 108 नामों का उच्चारण कीजिए, सब कुछ मिलता है भगवान सूर्यदेव की कृपा से। भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए और सूर्य देवता ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम करो, श्रीमद् भागवत का आयोजन कीजिए, धुंधकारी की मुक्ति उसी के द्वारा हो सकती है। तत्पश्चात श्राद्ध पक्ष में भागवत का आयोजन किया गया। धुंधकारी के लिए एक 7 गांठ वाला बांस गाड़ दिया गया है। बांस के जंगल में, बांस के वन में यह कथा हुई। धुंधकारी का आह्वान किया, धुंधकारी आकर के बैठ गया। 7 दिन कथा चली। पहले दिन की कथा पूरी हुई, एक गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ, सप्त ग्रंथि विवेदनम। 7वें दिन महाराज बांस की 7 गांठें फटी हैं, उसमें से एक दिव्य चमचमाता हुआ पुरुष बाहर चल करके आया। गोकर्ण ने पूछा कौन हो? कह दिया आपका भाई धुंधकारी का ये सुंदर स्वरूप कैसे? कहा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। यह तो श्रीमद् भागवत की कृपा हुई है जिसने आज मेरी प्रेत पीड़ा का हरण कर दिया। इतने में ठाकुर जी का विमान आ गया, दूत आए,